तो बच्चों आज का टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज का। मतलब कि अगर रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होगा और पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि रजिस्टर क्या होता है, ठीक ना। जो जो सब्सटेंस अपने थ्रू करंट को फ्लो करने में रजिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है, उसको रजिस्टर बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि अच्छा इसमें सीरीज में कैसे जोड़ा जाएगा और पैरेलल में कैसे जोड़ा, पहले ये जान लेते हैं। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होगा, सीरीज मतलब कि वो टेल टू टेल, मतलब हेड टू टेल जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये इस पहले R1 का जो रजिस्टर है, यहाँ पे इसका ये टेल हो गया, मतलब ये शुरुआती इसका हेड इधर हो गया, टेल इधर हो गया। अब ये R2 का हेड इधर है, टेल इधर है। तो मतलब एक दूसरे से एक लाइन में जुड़ेंगे। मतलब समझ लीजिए एक तार है, दूसरा तार है, उसको एक साथ जोड़ दिए, वो क्या हो गया, सीरीज में हो गया। मतलब तार जब सीधा हो गया तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक। अब पैरेलल में कैसे जुड़ता है, पैरेलल में हेड टू हेड जुड़ेगा और टेल टू टेल जुड़ेगा। देखिए इसी को यहीं पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक है ये आपका एक रजिस्टर हो गया और दूसरे वाले का जो रजिस्टर होगा, ये मान लीजिए दूसरा रजिस्टर है, तो इसका हेड से हेड जुड़ेगा और टेल से टेल जुड़ेगा, ये पैरेलल हो गया। अब देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या है, ठीक। अब इसमें आप लोग को ये समझना है कि जो इससे फ्लो होगा करंट आई जो है, तो वो तो जो है जब बाहर निकलेगा, मतलब ये रेजिस्टेंस R1 और R2 से बाहर निकलेगा तो वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं A, B और C, तो A पॉइंट से B पॉइंट में आने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लाने में कुछ वर्क करेगा, तो इसीलिए वो चेंज होगा। और यहाँ पे भी जो B से C तक लाने में रेजिस्टेंस चेंज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। यानी दूसरा मतलब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा वो अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने V1 और V2 डाल दिया, लेकिन करंट को सेम रखा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ को लगाना है और ये निकालेंगे हम लोग कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू R कितना आएगा, वही हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग I बराबर V/R लिखते हैं, ठीक ठीक ना। तो हमको R बराबर निकालना है। अच्छा तो V बराबर IR लिखते हैं, ये इससे करते हैं तो आ जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I/R1 हो जाएगा और V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2। मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो R2 है, सॉरी I/R2 हो जाएगा वोल्ट। तो अब इससे और इससे हम लोग निकाल लेंगे R का वैल्यू। देखिए कैसे, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक सर्किट में, मान लीजिए 8 वोल्ट का सर्किट है, 8 वोल्ट का लगा दिए हैं तो वो तो चेंज नहीं रहेगा। 8 वोल्ट का बैटरी है तो उतना ही रहेगा, वो तो हट नहीं जाएगा। तो वो क्या होगा, जो टोटल जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे, उन दोनों के सम के बराबर ही ना होगा। सम के बराबर हो चाहे जैसे भी हो, कुल मिला के वो सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, 8 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है तो उससे तो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, बैटरी का पावर बराबर रहेगा। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए पूरा टोटल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये कैपिटल V बराबर क्या है, IR है, और V1 बराबर क्या है, IR1 है, और V2 बराबर क्या है, IR2 है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि I कॉमन है, I क्या होगा, कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा आपका, I से I कट गया, R बराबर आपका आ गया। मतलब जो रिजल्टेंट होगा रजिस्टर, वो क्या होगा, उन दोनों के सम के बराबर होगा। कितने भी, एक मिनट रुको, अरे ठीक। तो ये आपका आ गया रजिस्टर इन सीरीज। जो कोई भी सीरीज में होगा तो उसका रिजल्टेंट, आपको जब भी रिजल्टेंट रजिस्टर बोलेगा रेजिस्टेंस कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, सारे रजिस्टर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, चाहे जितना दिया हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं कि जो है 3 रजिस्टर जोड़ दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब आपसे पूछ दे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, तो टोटल क्या होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 + 3 ओम, यानी कि हो जाएगा कितना, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक ना। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसका पैरेलल का, चलिए देख लेते हैं।
रजिस्टर्स इन पैरेलल है हमारा ये नया टॉपिक, ठीक। तो इसमें मतलब पैरेलल में रजिस्टर्स को जोड़ा जाएगा तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। तो अभी मैंने समझा दिया कैसे पैरेलल में जोड़ा जाएगा रजिस्टर्स को। उसको हेड से हेड जोड़ा जाता है और टेल से टेल को जोड़ा जाता है, तभी पैरेलल होता है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को ये ध्यान देखना है कि जैसे मान लीजिए सर्किट से करंट फ्लो हुआ, अब जो है एक तार इधर गया है एक तार इधर गया है, तो करंट जो है दोनों तरफ जाएगा ना। तो करंट जितना करंट जा रहा था उसी में से ना बंट के जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा, वही करंट रहेगा। तो इसीलिए देखिए I1 और I2 मतलब I1 करंट इधर बह गया और I2 करंट इधर बह गया, ठीक। और फिर बाहर निकल के फिर जब सर्किट में फ्लो करेगा तो करंट सेम रहेगा जब किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो इसीलिए फिर बाहर निकल के I ही आएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इन दोनों पॉइंट पे हम लोग अगर भी का बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में तो जो वर्क डन किया रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, है ना। हमको इस दोनों पॉइंट पे निकालना है। अब इधर से कितना किया इधर से कितना किया और टोटल मिला के V हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस भी जो है कैपिटल R हो जाएगा। अब यही से हम लोग को निकालना है ये कितना आएगा, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, I बराबर V अपान R हो गया, ठीक। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा V अपान R1 हो जाएगा और I2 बराबर कितना हो जाएगा V अपान R2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिर वही वाला फार्मूला है, I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। क्यों, क्योंकि एक सर्किट में करंट तो चेंज हो नहीं जाएगा। जो सर्किट जैसे पिछला सीरीज वाले में क्या हो रहा था कि जितना वोल्ट हम लोग लगाए थे बैटरी, जितने वोल्ट का बैटरी उतना ही पावर सप्लाई करेगा वो, वैसे ही इसमें पैरेलल वाले में क्या होगा, जो करंट है वो तो सेम रहेगा पूरे सर्किट में। मान लीजिए जब बैटरी 5 एम्पियर का करंट दे रहा है, 5 एम्पियर का करंट, तो 5 एम्पियर का देगा पूरे सर्किट में बहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब वापस आएगा तो 10 एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों का सम के बराबर होगा I। तो I का वैल्यू अब रख देंगे और वैल्यू हमारा आ जाएगा फटाक से V अपान R1 और V अपान R2। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि V देखिए कॉमन है, तो V कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं इसको आराम से। तो V से V कट गया यानी 1/R बराबर आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका होता है पैरेलल में। जब पैरेलल में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। अच्छा, बहुत इसको जो कई लोग सीधा करके भी लिखते हैं, तो उसको जो इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको एक नया फार्मूला भी मिल जाता है। चलिए वो भी बता देते हैं। तो ये है, इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा R1 इंटू R2 और ये क्या होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा ऊपर, यानी R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा 1/R के। लेकिन आपको चाहिए क्या, R चाहिए। तो R चाहिए मतलब इसका उल्टा। तो ये आपका ये भी फार्मूला कई लोग यूज करते हैं। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, उसी से मिल के आता है। आप दोनों फार्मूला में से कोई भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आ चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, ये इजी है। और नहीं तो आपको यहाँ पे 1/R निकालते हैं, मतलब आप निकालेंगे 1/R, वहीं पे आंसर ला देंगे, कह देंगे सही है, यही हो गया हमारा आंसर। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है आपको कि 2 रेजिस्टेंस है, एक मान लिया आपका दे दिया है 5 ओम का और दूसरा दे दिया है, दूसरा 4 ओम का मान लीजिए दे दिया है, ठीक। अब पूछा है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप फट से जो 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 फार्मूला लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/5 प्लस 1/4 और क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लिए और यहाँ 4 प्लस 5 कर दिए। तो 1/R बराबर आपका आएगा 1/R का वैल्यू 9/20। आप कह देंगे इतना ही ओम आंसर है, तो गलती हो जाएगा, इतना आंसर थोड़ी होगा। 1/R निकला है, आपको निकालना क्या है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 20/9 ओम हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे निकालिए और चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, डायरेक्ट उससे आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 5 ओम है, 4 ओम है, तो क्या हो जाएगा R बराबर 5 और 4 ओम है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 × 4 और बाई में 5 + 4 ओम। जो मन करे आप वो फार्मूला लगा लीजिए, वैसे इजी यही है।
5 4 20 हो गया, 5 + 4 यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, जो मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है इस चैप्टर से कंपटीशन में इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से, सॉरी इस टॉपिक से, मतलब आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल बहुत सारा सर्किट जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देगा और बोलेगा कि आप जो है रेजिस्टेंस टोटल वो, हाँ टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना है, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, वही रेजिस्टेंस वही आपको निकालना रहेगा। तो आपको जो है इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको दे दे रहा हूँ नोट्स में, वो आपको लगाना है। एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी वाला है, बता देते हैं आप लोग को लगा के। देखिए क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है, आपको लगाना है। इसमें आपको पहले तो फर्स्ट मान लीजिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक। और उसके बाद से जो है मान लीजिए पूछ देगा कि R1 के थ्रू जो है करंट कितना फ्लो हो रहा है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि तो इसका रिजल्टेंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना ये है कि ये दोनों आपको तो दिख रहा होगा पैरेलल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे सीरीज में कनेक्टेड है ना, क्योंकि देखिए इसका हेड है, इसका इन दोनों का टेल, मतलब इन दोनों को जब आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो एज ए सीरीज जुड़ जाएगा। चलिए तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं कितना होगा। तो उसको कौन से फार्मूला से लगाएंगे, वो R1 × R2 वाला, R1 × R2 बाई R1 + R2 फार्मूला से लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 8 × 12 बाई 12 + 8, तो कितना हो गया 12 × 8 96 हो गया, और ये 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, इसका हाफ कर दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, 2 4 × 8 2 8 16, 4.8 ओम आ गया। तो अब ये कैसा हो गया, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है ऐसा फिगर बन जाएगा, मतलब आपको दिमाग में बना लेना है, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, मतलब ये 7.2 ओम है और ये 4.8 ओम है, ये हो गया। अब सीरीज में दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप एज ए उसको सीरीज मान लेंगे। तो अब इसको जो है R2 मान लेंगे इसको, और ये R1 हो गया। तो यहाँ पे फिर R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2, सीरीज वाला क्या होता है R1 + R2 होता है, तो 7.2 ओम और प्लस 4.8 ओम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 2 8 10, यानी ये 12 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल यानी रिजल्टेंट जो, मतलब इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है 12 ओम है। अब अगर आपसे पूछे कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों कैसे, I बराबर क्या होता है V/R, V का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो 6/R कितना दिया हुआ है 12, यानी 6/12 एम्पियर, 6/12 यानी क्या हाफ एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर, हाफ एम्पियर कहिए चाहे 0.5 एम्पियर कहिए, एक ही बात है। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R1 के थ्रू V क्या है, R1 के थ्रू माने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अब देखिए I आपको मालूम है, I आपको मालूम है कि I बराबर 0.5 ओम है, सॉरी एम्पियर है, और आपको R मालूम है, तो V नहीं निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I कितना है 0.5 है, R कितना है 7.2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई का ट्रिक भी बता देते हैं आप लोगों को, 5 वाला। जब 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किया जाता है कि 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। क्या किया जाता है 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, यानी मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 772 में तो 720 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड माने इसका हाफ कर दो, 36 360 आ गया आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, हम लोग का इसमें नहीं काम करेगा ये फार्मूला, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, छोड़िए। इसमें डेसिमल वाला है, तो डेसिमल में आंसर आएगा आपका कितना हो जाएगा 5 2 10 5 7 35 36, और 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लग जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा, V बराबर 3.6 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको ये भी पूछ सकता था कि 8 ओम के थ्रू कितना है क्या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिर्फ वही फार्मूला लगा देना, V = IR, I आपका सेम रहेगा कितना 0.5 एम्पियर, और
अच्छा ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये वाला ये हो गया, खत्म हो गया उसका, ठीक ना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आप लोग को क्वेश्चन लगाना है, ठीक ना। देखते हैं कितने लोगों को पैरेलल और सीरीज समझ में आया है, ठीक ना। इसका सब लोग आंसर जो है कमेंट करेंगे यूट्यूब में, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद से थोड़ा सा आप लोग को हाँ वो बता देते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देते हैं, इसका क्या फायदा है, मतलब सीरीज का क्या फायदा है और पैरेलल का क्या फायदा है। तो देखिए, अगर सीरीज में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक साथ 100 बल्ब जोड़ना है, मान लीजिए, तो सीरीज में आप जोड़ देंगे तो क्या होगा कि अगर एक बल्ब मान लीजिए खराब हो गया तो करंट उसके थ्रू आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो आगे का जो बल्ब है वो भी नहीं जल पाएगा, तो क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपका डिसएडवांटेज, अगर आप जो है सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ देंगे तो अगर एक खराब हुआ तो उसके आगे का नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो दिवाली वाला फुलझड़ी खरीदते हैं लाइट वाला, तो उसमें क्या होता है, अगर बीच में कोई खराब होता है तो केवल वही नहीं जलता, बाकी सब जलता है। वो कैसे, वो ऐसे है कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो क्या होता है कि जो खराब हुआ केवल वही नहीं जलेगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट जो है दूसरा बहेगा और दूसरे के थ्रू दूसरा करंट बहेगा, तो जो खराब हो गया वो नहीं चल रहा है, और जो खराब नहीं है उसमें करंट बह रहा है तो वो चलेगा। ये फायदा होता है, ठीक ना। और डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का, पहले देखिए डिसएडवांटेज बता देते हैं आप लोग सीरीज का कि हाँ, सीरीज वाले में क्या है कि एक साथ जो है बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। अगर सीरीज में मान लीजिए सब चीज, सब बल्ब जो है एक साथ सीरीज में जोड़ दिए हैं आप, अब एक स्विच बंद किए तो सारा बंद हो जाएगा, एक चालू किए तो सारा चालू होगा, तो ये डिफेक्ट है। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जो है अलग अलग स्विच होता है, उसमें जब आप एक जो है बंद करेंगे तो एक ही बंद होगा, दूसरा बंद करेंगे तो दूसरा बंद होगा, ठीक ना। अच्छा, तीसरा क्या है, हाँ तीसरा ये है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, सबको जो है सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, सभी को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, अलग अलग वोल्ट मिलता है। उसमें देखिए आप लोग जो सीरीज वाला बताए थे तो उसमें बताए थे कि V1 V2 था, V3 था, ठीक ना। तो उसमें सेम सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो जैसे मान लीजिए सब बल्ब है 100 वाट का, 3 बल्ब लगा लिया, 220 का सप्लाई है आपको, तो दिक्कत हो जाएगा सीरीज में, ठीक। और चौथा है कि अगर आप सीरीज में करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, पावर सप्लाई लो होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है, जो क्या बोल रहे थे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, चाहे ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस, वो करंट लो होने के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये मैं नोट्स में दे दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए ठीक है, बाकी जो है आगे आप लोग को ये क्वेश्चन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल वाला है, ये मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। बाकी जो है आप लोग को पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो है आगे पढ़ाएंगे, बस उसके बाद से आपका चैप्टर इलेक्ट्रिकल पावर के बाद हीटिंग इफेक्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये आपका चैप्टर। ओके, थैंक यू।